हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे विभव मापी का मानकीकरण और विभव मापी की सुग्राह्यता। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने विभव मापी की आवश्यकता, उसकी बनावट और उसके सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। उसी वीडियो को हम आगे बढ़ा रहे हैं और अब हम क्या कर रहे हैं, विभव मापी के मानकीकरण और उसकी सुग्राह्यता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं विभव मापी के मानकीकरण की। तो हमने विभव मापी के सिद्धांत में क्या पढ़ा था कि यदि मुझे किसी अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना हो तो मैं क्या करूंगा कि जो जोकी है उसको विभव मापी के तार पर टच करता हुआ चलूंगा और वह स्थिति ज्ञात करूंगा जबकि धारा मापी में शून्य विक्षेप आ जाए। उस वाली स्थिति में क्या होगा, बिंदु ए और बिंदु जे के बीच का जो विभवांतर है वो इस अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो हमने क्या पढ़ा था, ई एस बराबर वी ए बी और इसका मान कितना निकाला था हमने, एक्स एल। यहां पर एल क्या है हमारे पास, संतुलन लंबाई है। क्या है मेरे पास, संतुलन लंबाई है। और इस संतुलन लंबाई का मापन मैं किस तरह से कर सकता हूं कि मैं जोकी को विभव मापी के तार पर टच करूंगा और जहां पर शून्य विक्षेप आ रहा है वो बिंदु में ज्ञात कर लूंगा। तत्पश्चात क्या करूंगा, उस बिंदु की बिंदु ए से दूरी ज्ञात कर लूंगा। तो ये जो दूरी आएगी वो मेरे पास क्या कहलाएगी, संतुलन लंबाई कहलाएगी। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जो हमारे पास सूत्र दिख रहा है उसमें संतुलन लंबाई तो हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास है एक्स की। इस एक्स को हमने किस तरह परिभाषित किया था, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता के रूप में परिभाषित किया था। और विभव प्रवणता की परिभाषा हमने क्या दी थी, प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई विभव पतन। क्या बोला था हमने, ये क्या है, प्रति एकांक लंबाई विभव पतन है। तो जब तक हम x का मान, विभव प्रवणता का मान ज्ञात नहीं कर लेते तब तक हम संतुलन लंबाई ज्ञात करने के बाद भी अज्ञात विद्युत वाहक बल ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको विभव प्रवणता ज्ञात करनी पड़ेगी। और इस विभव प्रवणता को ज्ञात करने की प्रायोगिक प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, विभव मापी का मानकीकरण। क्या बोलेंगे हम, विभव मापी का मानकीकरण। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या है कि हम विभव प्रवणता ज्ञात करना चाहते हैं। तो विभव प्रवणता ज्ञात करने के लिए जो प्रक्रिया हम यूज कर रहे हैं उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, विभव मापी का मानकीकरण कहेंगे। अब हमारे पास प्रश्न ये है कि इसको x का मान या विभव प्रवणता का मान ज्ञात कैसे किया जाए। तो इस सूत्र को हम वापस देखते हैं, ई एस बराबर हमने क्या लिखा है, एक्स एल। ओके, तो यदि हमारे पास, देखो ये पहले क्या था, अज्ञात है और हमको ज्ञात करना है। लेकिन यदि हमारे पास एक ऐसा सेल हो जिसके लिए ई एस का मान ज्ञात हो, क्या हो हमारे पास, ई एस का मान ज्ञात हो, मतलब द्वितीय परिपथ के अंदर हम वह सेल लगा रहे हैं जिसका विद्युत वाहक बल हमको ज्ञात है, ज्ञात विद्युत वाहक बल का हम सेल लगा रहे हैं। और ये संतुलन लंबाई तो हम ज्ञात कर लेंगे। तो फिर क्या कर सकते हैं, हमारे पास x बराबर कितना हो जाएगा, ई एस बटावा एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई एस बटावा एल हो जाएगा। तो इस सूत्र के द्वारा हम क्या कर पाएंगे, विभव प्रवणता का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि विभव प्रवणता का मान ज्ञात करने के लिए ये जो द्वितीयक परिपथ है उसमें अज्ञात सेल को हटाकर एक ऐसा सेल लगा देंगे जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात है। और इस सेल को हम क्या बोलेंगे, मानक सेल। क्या बोलेंगे हम, मानक सेल कहेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो कि जे को विभव मापी के तार पर टच करते चलेंगे और वह स्थिति ज्ञात करेंगे जहां पर विभव मापी में शून्य विक्षेप आ जाए, सॉरी धारा मापी में शून्य विक्षेप आ जाए। मान लेते हैं इस वाली स्थिति में संतुलन लंबाई का मान कितना है, एल है। कितना है, एल। और अब हमारे पास देखो ई एस का मान भी ज्ञात है, ये हमारे पास ज्ञात है और एल को हमने ज्ञात
कर लिया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ES और L का मान इस सूत्र में रखकर इस विभव प्रवणता का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, हमारे पास विभव मापी का मानकीकरण कहलाएगी। अच्छा, हमारे पास एक शब्द यूज किया मानक सेल। तो मानक सेल के लिए हम क्या करें, किसी भी सेल को लगा लें? तो ऐसा नहीं है, हमारे पास मानक सेल के लिए कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी तो क्या है कि मानक सेल हमको किसको मानेंगे, जिसका विद्युत वाहक बल शुद्धता से ज्ञात हो। और दूसरा हमारे पास जब हम सेल से विद्युत धारा प्राप्त करें तब इसका विद्युत वाहक बल परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ओके, नहीं होना चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टी है, एक तो हमारे पास विद्युत वाहक बल शुद्धता से ज्ञात हो और दूसरा विद्युत वाहक बल परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो यदि जिस सेल के अंदर ये दो गुण है उसको हम क्या बोल देंगे, मानक सेल कह देंगे। तो मानक सेल के उदाहरण क्या है हमारे पास, पहला उदाहरण है कैडमियम सेल। ओके, और इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है हमारे पास 1.0186 वोल्ट, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और दूसरा है हमारे पास डैनियल सेल। दूसरा सेल कौन सा है, डैनियल सेल, और इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है 1.08 वोल्ट, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि या तो कैडमियम सेल यूज कर लें या डैनियल सेल का उपयोग कर हम विभव प्रवणता का मान ज्ञात कर सकते हैं। अधिकांश जो हमारे प्रैक्टिकल होते हैं उसके अंदर हम डैनियल सेल इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो हम डैनियल सेल का ही उपयोग करते हैं। तो ये प्रक्रिया है हमारे पास सेल का विभव मापी का मानकीकरण, जिसमें हम क्या करेंगे, विभव मापी की विभव प्रवणता ज्ञात करेंगे। क्लियर है हमारे पास। अब हम बात करते हैं विभव मापी की सुग्राह्यता पर। किसकी बात करते हैं, विभव मापी की सुग्राह्यता के। अच्छा, सुग्राह्यता से क्या मतलब है, ये सुग्राह्यता जो शब्द है इससे मतलब क्या है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं जो 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक कोई पिन है और इस पिन का मैं व्यास ज्ञात करना चाहता हूं। क्या ज्ञात करना चाहता हूं, व्यास ज्ञात करना चाहता हूं। और इसका जो सही मान है वो कितना है 0.753 सेंटीमीटर, मान लेते हैं इतना है। ओके, अच्छा, मेरे पास तीन तरह के उपकरण है। एक स्केल होता है मीटर स्केल जो हमने पढ़ा है, दूसरा हमने पढ़ा है 11th क्लास में वर्नियर कैलिपर्स, और तीसरा हमने पढ़ा है स्क्रू गेज। तो इन तीन उपकरण में से किस उपकरण के द्वारा इस पिन का व्यास मापा जाए कि इसका जो शुद्ध मान है वो प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केल की। अच्छा, स्केल का जो अल्पतमांक होता है वो कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर होता है। अतः स्केल के द्वारा हम पॉइंट के बाद जो दशमलव है उसके बाद केवल एक अंक तक का ही मापन कर सकते हैं। तो जब हम इस पिन के व्यास के मापन के लिए स्केल का उपयोग करेंगे तो जो हमारे पास पाठ्यांक आएगा वो कितना आएगा, या तो 0.7 सेंटीमीटर नाप लेंगे या फिर हमारे पास 0.8 सेंटीमीटर माप सकते हैं। तो 0.7 या फिर 0.8 दोनों में से 1 सेंटीमीटर मापेंगे। ओके, और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो सही मान है वो कितना 0.753 सेंटीमीटर है। कुल मिलाकर इसके द्वारा सही मान प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हम क्या करें, हम वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करके देख रहे हैं। इसका अल्पतमांक कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर होता है। जब हम इसके द्वारा मापेंगे, अच्छा 0.01 सेंटीमीटर का मतलब जो वर्नियर कैलिपर्स है उसके द्वारा हम पॉइंट के बाद 2 अंक तक माप सकते हैं। दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंकों तक इसके द्वारा मापन किया जा सकता है। तो जब हम इसका उपयोग करेंगे तो हम कितना माप पाएंगे 0.75 सेंटीमीटर तक ही इसका मापन कर सकते हैं। जो स्केल है उसके द्वारा मापे गए मान से तो शुद्ध है, उसके द्वारा मापे गए मान से तो थोड़ा सही मान है, लेकिन उसका एग्जैक्ट मान अभी भी हमको प्राप्त नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, स्क्रू गेज का उपयोग कर सकते हैं। स्क्रू गेज का अल्पतमांक कितना होता है 0.001 सेंटीमीटर होता है। और जब हम स्क्रू गेज का उपयोग करेंगे तो पॉइंट के बाद 3 अंकों तक भी माप सकते हैं। तो जब हम इसके द्वारा मापेंगे तो हम दशमलव के बाद 3 अंक तक मापन कर सकते हैं। 0.753 तक मापन
कर सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो तीन उपकरण हमने वो यूज किए, एक मीटर स्केल, एक वर्नियर कैलिपर्स और एक स्क्रू गेज, इसमें से सबसे ज्यादा सटीक मान कौन दे रहा है? स्क्रू गेज दे रहा है। तो सबसे ज्यादा सुग्राह्यता किसकी हुई? स्क्रू गेज की हुई। तो कुल मिलाकर क्या है कि कोई भी हम उपकरण यूज कर रहे हैं और उस उपकरण के द्वारा हम अल्प मान भी ज्ञात कर पा रहे हैं तो वो उपकरण हमारे पास ज्यादा सुग्राही होगा। अब यदि हम बात करें विभव मापी की सुग्राह्यता की, तो विभव मापी के द्वारा हम किसका मापन करते हैं? विभव मापी के द्वारा हम विभवांतर का मापन करते हैं। और यदि हमारे पास जो विभव मापी है उसके द्वारा हम अल्प विभवांतर का मापन भी कर पा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वो जो विभव मापी है वो ज्यादा सुग्राही है। यदि हमारे पास अल्प मान दिया है विभवांतर का और उसका मापन भी मैं कर पा रहा हूं उस विभव मापी के द्वारा, तो हम कह देंगे कि विभव मापी ज्यादा सुग्राही है। तो विभव मापी की सुग्राह्यता की परिभाषा हम किस तरह से दे सकते हैं कि विभव मापी की सुग्राह्यता विभव मापी द्वारा अल्प विभवांतर माप सकने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। ओके, जिसकी क्षमता ज्यादा है अल्प विभवांतर मापने की, वो ज्यादा सुग्राही होगा। और यदि अल्प विभवांतर माप करने की क्षमता कम है तो वो विभव मापी कम सुग्राही होगा। क्लियर है हमारे पास? तो अब हम क्या करते हैं, इसकी सुग्राह्यता का थोड़ा सा और समझने के लिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। इसकी हम क्या करते हैं कि जो विभव प्रवणता, हमने क्या देखा था कि जो अज्ञात सेल है उसका विद्युत वाहक बल विभव प्रवणता और लंबाई पर निर्भर करता है। तो अब हम क्या करें कि भिन्न भिन्न विभव प्रवणता लेकर संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो मापा गया पाठ्यांक है उसमें कितनी त्रुटि उत्पन्न हो रही है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि विभव प्रवणता में लेता हूं 0.1 वोल्ट पर मीटर। कितना ले रहा हूं मैं? विभव प्रवणता का मान ले रहा हूं 0.1 वोल्ट पर मीटर। और ये जो अज्ञात सेल मैंने लगाया है, ओके, और इसका विद्युत वाहक बल मान लेते हैं हमारे पास एक बार कितना है, 0.5 वोल्ट है। ओके, ऐसे तो अज्ञात है लेकिन हम मानकर चल रहे हैं एक बार समझने के लिए कि इसका विद्युत वाहक बल कितना है, 0.5 वोल्ट है। ओके, और विभव प्रवणता कितनी मानी? 0.1 वोल्ट पर मीटर। ओके, तो संतुलन लंबाई कितनी हो जाएगी? E बटावा x करेंगे, E बटावा x, और E का मान कितना है? 0.5 और x का मान कितना लिया है? 0.1। तो यहां पर हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो संतुलन लंबाई कितनी आनी चाहिए हमारे पास? 5 सेंटीमीटर आनी चाहिए। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, जॉकी को यदि विभव मापी पर टच करता हूं और टच करके मैं पाठ्यांक लेता हूं तो पाठ्यांक लेते समय मेरे से त्रुटि हो सकती है। ओके, जरूरी नहीं कि 5 सेंटीमीटर एग्जैक्ट मैं माप पाऊं, तो 5 सेंटीमीटर से एक पॉइंट आगे भी माप सकता हूं और एक पॉइंट पीछे भी माप सकता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि एक जो पॉइंट 1 मिलीमीटर की मुझसे त्रुटि हो रही है, तो मान लेता हूं कि तो मेरे द्वारा मापी गई जो लेंथ है वो कितनी है? 5.1 सेंटीमीटर हो जाती है। और जब मैं इस वैल्यू को इस सूत्र के अंदर रखता हूं, कौन सा सूत्र है मेरे पास? E बराबर XL में रखता हूं, तो x कितनी है? 0.1 और मापी गई लेंथ कितनी है? संतुलन लंबाई 5.1 सेंटीमीटर। तो यहां पर मापा गया विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? 0.51 वोल्ट हो जाएगा। सही मान मेरे पास 0.5 वोल्ट है और मैं माप कितना रहा हूं? 0.51 वोल्ट मीटर। अब यदि मैं इसमें प्रतिशत त्रुटि निकालता हूं, तो प्रतिशत त्रुटि कितनी आएगी? 2%। कितने की आएगी? 2% की त्रुटि आ रही है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, विभव प्रवणता को थोड़ा कम कर देता हूं, थोड़ा क्या बहुत कम कर देता हूं। ठीक है, मान लेते हैं इसकी विभव प्रवणता कितनी होती है? 0.01 वोल्ट पर मीटर। ओके, अच्छा, इस विभव प्रवणता के लिए यदि मैं संतुलन लंबाई की मान ज्ञात करना चाहता हूं, किसके लिए? 0.5 वोल्ट के लिए, तो वो संतुलन लंबाई कितनी आएगी? 50 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी मेरे पास? 50 सेंटीमीटर आएगी। और फिर मान लेता हूं कि मेरे से फिर थोड़ी त्रुटि हो जाती है और वो त्रुटि 1 मिलीमीटर की मानते हैं, तो अब मेरे द्वारा मापा गया मान कितना हो जाएगा? 50.1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर की मैं त्रुटि कर रहा हूं, कुल मैं पिन रखता हूं तो मुझे दिखता नहीं ढंग से, तो 1 मिलीमीटर की त्रुटि मैं कर सकता हूं। तो 50.1 सेंटीमीटर मैं मापूंगा और 50.1 सेंटीमीटर मापूंगा, तो फिर इस वाले सूत्र में यदि मैं वापस रखूं तो कितना हो जाएगा? 0.01
ये विभव प्रवणता है और इसको मैं किससे गुणा कर रहा हूं, 50.1 सेंटीमीटर से गुणा कर रहा हूं। तो अब मेरे द्वारा मापा गया विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, 0.501 वोल्ट। ओके, और यदि मैं प्रतिशत त्रुटि निकालूं तो वो प्रतिशत त्रुटि कितनी रह जाएगी, 0.2%। तो यहां पर क्या है, यदि मैंने विभव प्रवणता को कम किया है 0.1 से 0.01 वोल्ट पर मीटर कर दिया है, तो प्रतिशत त्रुटि मेरे पास 2% से गिरकर 0.2% ही रह गई है। और यदि मैं विभव प्रवणता को और कम कर देता हूं, 0.001 वोल्ट पर मीटर कर देता हूं, तो कितनी है, 0.001, और मापा गया मान लेंथ कितनी है, संतुलन लंबाई 500.1 सेंटीमीटर। ओके, तो इस वाली स्थिति में मापा गया अज्ञात विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, 0.5001 वोल्ट। ओके, और यदि मैं फिर प्रतिशत त्रुटि निकालता हूं, प्रतिशत त्रुटि कितनी रह जाएगी, 0.02% रह जाएगी। तो इस प्रकार मैं क्या देख रहा हूं कि जैसे जैसे विभव प्रवणता का मान मैं कम कर रहा हूं, तो जो मापे गया मान है, अज्ञात विद्युत वाहक बल का जो मापा गया मान है, उसकी प्रतिशत त्रुटि कम हो रही है, मतलब वो मान हमारे पास ज्यादा यथार्थ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि यदि विभव प्रवणता का मान कम है, यदि x का मान कम है, उस वाली स्थिति में अज्ञात विद्युत वाहक बल का सही मान प्राप्त हो रहा है, सही मान प्राप्त होने की संभावना ज्यादा है। ओके, मतलब जो विभव मापी है वो सुग्राही कब है, ज्यादा सुग्राही कब है, जब विभव प्रवणता का मान कम होता है। तो विभव मापी की सुग्राहीता हमारे पास किस पर निर्भर कर रही है, विभव मापी की सुग्राहीता विभव प्रवणता पर निर्भर कर रही है। ओके, जब विभव प्रवणता का मान कम करते हैं हम, तो सुग्राहीता का मान बढ़ता है। विभव प्रवणता जितनी कम होगी, सुग्राहीता हमारे पास बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के यदि मुझे विभव मापी की सुग्राहीता बढ़ानी है, तो विभव प्रवणता का मान कम करना पड़ेगा। अच्छा, विभव प्रवणता का सूत्र क्या था, एक तो था अपने पास I R बटावा L, क्या था मेरे पास, x बराबर I R बटावा L। तो अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो विभव प्रवणता है वो एक तो I पर निर्भर कर रही है, ओके, और एक निर्भर कर रही है हमारे पास, एक और सूत्र था हमारे पास EP बटावा L। L क्या है मेरे पास, विभव मापी के तार की लंबाई है। ओके, तो यदि मुझे सुग्राहीता बढ़ानी है, सुग्राहीता बढ़ानी है, तो मैं क्या कर सकता हूं, धारा का मान कम कर सकता हूं। धारा का मान मैं कम करूंगा तो विभव प्रवणता भी कम होगी, और विभव प्रवणता कम होगी तो सुग्राहीता बढ़ेगी। एक तरीका तो मेरे पास यह हो सकता है। ओके, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, यदि मैं विभव मापी के तार की जो लंबाई है वो बढ़ाता हूं, तो क्या होगा, मेरे पास व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती होने के कारण जैसे जैसे लंबाई हमारे पास बढ़ती है, मतलब तार की लंबाई ज्यादा है, उस वाली स्थिति में क्या होगा, विभव प्रवणता का मान कम हो जाएगा, और जो विभव मापी है वो हमारे पास ज्यादा सुग्राहीता होगा, तो उसकी सुग्राहीता हमारे पास बढ़ जाएगी। अच्छा, हमने दो उपकरण देखे थे, अभी एक तो मीटर स्केल देखा था और एक विभव मापी देखा था। तो मीटर स्केल में तो हमने 1 मीटर लंबाई तार लगाया था, और विभव मापी में हमने 10 मीटर लंबा तार लगाया। तो उस समय हमारे मन में एक विचार आया होगा कि 1 मीटर लंबे तार से भी काम चल सकता है, 10 मीटर लंबा तार क्यों लगाया। तो इसका आंसर हमको यहाँ पर मिल रहा है कि विभव मापी का जो तार है जितना ज्यादा लंबा होगा, विभव मापी की सुग्राहीता उतनी ही अधिक होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, ज्यादा लंबा तार विभव मापी में उपयोग में लेते हैं। तो एक प्रश्न और उठ रहा है कि 10 मीटर लंबा तार क्यों लिया, फिर 20 मीटर लंबा तार ही ले लेते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि 10 मीटर लंबा तार लेने पर भी हमारा उपकरण इतना बड़ा हो गया है। ओके, यदि 20 मीटर लंबा या 30 मीटर लंबा तार लेंगे तो फिर कितना बड़ा हो जाएगा, रीडिंग लेने में भी हमको सुविधा नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 10 मीटर लंबा तार ही लेते हैं। ज्यादा मीटर लंबा तार लेंगे तो उपकरण बहुत बड़ा होने से हमको असुविधा हो सकती है। ओके, इसलिए हमारे पास क्या करते हैं, हम विभव मापी की सुग्राहीता बढ़ाने के लिए लंबे तार वाला विभव मापी यूज करते हैं। 10 मीटर लंबा तार विभव मापी में काम में
लेते हैं। तो बहुत बढ़िया बात हुई है। तो मतलब यदि उपकरण हमारे पास ज्यादा सुग्राही होगा तो हम ज्यादा कम मान का या अल्प मान का विभवांतर भी ज्ञात कर पाएंगे। ओके, तो कुछ कमी भी है क्या सुग्राहिता यदि बढ़ाते रहे? यदि हम सुग्राहिता बढ़ाते ही रहे, सुग्राहिता बढ़ाएं, तो क्या हमको फायदा ही फायदा भी होगा या कुछ नुकसान भी हो सकता है? तो इसकी एक कमी भी है। यदि हमारे पास उपकरण ज्यादा सुग्राही होता है तो मापन परास कम हो जाती है। कैसे? हमारे पास जैसे हम बात करें, हमने अभी वर्नियर कैलिपर्स स्केल और उसकी बात करी थी, तो देखो स्केल के द्वारा हम पॉइंट के बाद 1 अंक तक ही माप सकते हैं, लेकिन इस मीटर स्केल के द्वारा हम लंबाई 1 मीटर तक माप सकते हैं। मापन परास 1 मीटर भी हो सकती है। यहाँ पर यदि हम वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करें तो पॉइंट के बाद हम 2 अंकों तक तो माप रहे हैं, ज्यादा सटीक तो माप रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम 4 या 5 सेंटीमीटर से ज्यादा इसकी लंबाई माप नहीं सकते। ओके, ये जो जबड़ा है हमारे पास, ये दोनों जबड़े जितने खुल पाएंगे उतने ही लंबाई हम माप पाएंगे। इसी प्रकार जो स्क्रू गेज है, हमने स्क्रू गेज का उपयोग किया था, तो स्क्रू गेज के द्वारा हम पॉइंट के बाद 3 अंक तक मापन तो कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे थे, इससे ज्यादा हम 2 या 3 सेंटीमीटर मोटा, 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर मोटा तार ही माप पाएंगे। यदि हमको 1 मीटर लंबा कोई चीज है, कोई भी हमारे पास वस्तु है, उस वस्तु की हमको लंबाई मापनी है, तो फिर उसके लिए हम इस स्क्रू गेज का उपयोग नहीं कर सकते। तो कोई उपकरण यदि ज्यादा सुग्राही हो रहा है तो उसकी मापन परास कम होती जाती है। कैसे कम होती जाती है? जैसे हमने यहीं पर बात करी थी, मेरे पास जो विभव प्रवणता थी, मैंने क्या ली थी, विभव प्रवणता x बराबर 0.001 वोल्ट ली है। ओके, अच्छा, अब मान लेते हैं मेरे पास जो अज्ञात सेल है और उसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, और अब मैं संतुलन लंबाई ज्ञात करना चाहता हूं। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा इसकी संतुलन लंबाई कितनी हो सकती है मेरे पास? 1000 सेंटीमीटर। 10 मीटर लंबाई तार है, 10 मीटर लंबा तार है, तो मैं क्या कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा 1000 सेंटीमीटर लंबाई संतुलन लंबाई ले सकता हूं। तो इसके लिए यदि मैं विद्युत वाहक बल ज्ञात करना चाहूं, तो देखो मेरे पास क्या होगा, 0.001 इंटू 1000। अब इन दोनों को यदि मैं गुणा करूं तो उस वाली स्थिति में मेरे पास कितना आएगा, 1 वोल्ट ही आएगा। कितना आएगा मेरे पास? 1 वोल्ट। यदि मेरे पास जो अज्ञात विभवांतर है वो 1 वोल्ट तक है तो ही मैं इसके द्वारा मापन कर पाऊंगा। किस वाली अवस्था में? जब मेरे पास विभव प्रवणता मेरे पास कितनी है, 0.001 वोल्ट पर मीटर है। ओके, लेकिन मेरे पास अज्ञात विद्युत वाहक बल कितना है, 1.5 वोल्ट है। तो इस वाली स्थिति में यदि मैं विभव मापी के दोनों तारों पर टच करूं, बिंदु ए पर टच करूं तो धारा मापी में विक्षेप मान लेता हूं दाईं ओर आ रहा है, तो बिंदु बी पर टच करूंगा तब भी धारा मापी में विक्षेप दाईं ओर ही आएगा। ओके, तो इस वाली स्थिति में फिर मेरे पास मैं इस अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसकी मापन परास कम हो गई है। अब मुझे 1.5 वोल्ट पर मीटर 1.5 वोल्ट का जो विद्युत वाहक बल है वो ज्ञात करना है। तो ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 1 वोल्ट है पर मीटर है उसको मुझे कम करना पड़ेगा। उसको मैं कम कैसे कर सकता हूं, धारा का मान बढ़ाकर। जो धारा है उसका मान यदि मैं बढ़ाऊं तो क्या होगा, विभव प्रवणता कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो फिर इसकी सुग्राहिता तो कम हुई है, सुग्राहिता तो हमारे पास कम होगी, कोई नो डाउट है, लेकिन इसकी मापन परास बढ़ जाएगी। तो उस वाली स्थिति में फिर मैं 1.5 वोल्ट का विभवांतर भी माप सकता हूं। तो मैं अच्छा धारा का मान कैसे परिवर्तित करूंगा, तो ये मेरे पास धारा नियंत्रक लगा हुआ है। इस धारा नियंत्रक की सहायता से मैं क्या कर सकता हूं, इसमें धारा का मान बढ़ा सकता हूं। क्लियर है मेरे पास? तो हमने आज क्या देखा, विभव मापी का मानकीकरण देखा है, जिसके द्वारा हमने क्या किया, विभव मापी की प्रवणता ज्ञात करी थी। बाद में हमने क्या देखा, विभव मापी की सुग्राहिता देखा है कि कोई उपकरण है या विभव मापी है वो जितना ज्यादा सुग्राही होगा वो अल्प विभवांतर को माप करने की क्षमता उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन यदि उपकरण ज्यादा सुग्राही है, विभव मापी ज्यादा सुग्राही, तो उसकी विभव प्रवणता कम हो जाती है। तो फिर ऐसी अवस्था में हमको क्या करना पड़ता है, धारा का मान बढ़ाकर विभव प्रवणता को
कम करके उसकी मापन परास बढ़ानी पड़ती है। सुग्राहिता का फायदा है तो थोड़ा नुकसान भी है। ठीक है, तो इस प्रकार आज का ये वीडियो टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर विभव मापी के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।